हाँ करिए। बोलो साधो सत साहेब। अरे सारे तालियों तो ही कर दो, ताली तो बजा दो आचार्य जी के नाम की। बोलो साधो सत साहेब। कर्म टले ना राजा हो या फकीर, तेरा कर्म टले ना राजा हो या फकीर। अरे क्यों भी नहीं दिलांबा डाटा बढ़ा लो, कपड़े रंग लो, लट्टा बढ़ा लो, अक बच जाओगे ना बचे भाई। इसने गाढ़ा गाढ़ा रंग तो औरतें पैरू बैठी, और मारे ते भी लंबे लंबे बाल है इनके, डूंगे लो लटका है। जो बाल बढ़ाने ते जाती तो ये पहलू में जाती, और जो कपड़े ते सरग मिलता तो सबसे ज्यादा लाल इनके ही हैं। कबीर साहिब का फरमान है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए महापुरुषों ने बता दिया, मन की तरंग मार ले हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले,
जो संत कबीर जी का सबसे विराट ग्रंथ है बीजक सार, उसका सार है कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, तू आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तुझे घर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं, तुझे पत्नी को त्यागने की जरूरत नहीं, तुझे माँ बाप को त्यागने की जरूरत नहीं। माँ बाप की सेवा कर ले, गृहस्थ धर्म का पालन कर ले। जितने भी संत महापुरुष आए वो सारे गृहस्थ के अंदर आए, तो फिर तू क्यों भाग रहा है? आ जाइए, तेरा क्रम तेरे साथ खड़ा है। तो कैसे कह दिया, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, तन मन बचन करम ते न्यारा, 5 तीन दरिया होता, तन से थोड़ा बचन से जाते, डबल पाप मन का होता। जो कोई मन से पाप कमावे, ये करनी खावे कोता। जो कोई मन से पाप कमावे, ये करनी खावे कोता। कोई मन से पाप कमावे, बेकरनी खावे। ये मन से पाप द्रौपदी कर गई, ये मन से पाप द्रौपदी कर गई, कर के स्वभाव में थी, कर करम चढ़े बैठ जाओ, वे ईंट गिर के सिर में भी लग सके। कर्म खोटा कर रहे हो, सत्संग में बैठे सांझ के बीड़ी पी रहे, सांझ ते बीड़ी पीन लाग रे,
अरे ईंट लग गया कि फिर नु कहोगे सत्संग में गए थे ईंट लगी। आगे को हो जाओ ना, आगे को बैठ जाओ दादा। थोड़े थोड़े आगे को हो लो। प्रेमियों बतेरे नु सोचे हमने तो पाप करया नहीं, पर इस कड़ी में सुनिए यदि पड़ोसी का लोंडा नौकर हो जाए तो नु कहे घर में बैठ के दिखे उसका लोंडा नौकर हो गया, मेरा भी तो हो जाता। पड़ोसी का एक ठाडा हो जाए नु कहे पड़ोसी का एक ठाडा हो गया, और मैं तो नु चाहूं उसके में आगे लग जा, चाहे उसके में लगियो ना लगियो पर मारे वाले में लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने इस मन तक गलत सोच लिया। इसका उदाहरण बताते हैं। जानते सुनने की बात है, सत्संग में एक ही बाणी में फरमा दे हैं नु तो सारी रात काली करे। और मान ले जा हमने 10 लेसन पढ़े और लेसन एक भी याद नहीं तो क्या फायदा हुआ? 5 दड़ी घी खाया और अंगा 1 किलो का भी ना आया, क्या फायदा हुआ? सारी रात जागे सत्संग सुना और दिमाग में एक भी ना आई तो कुछ फायदा नहीं रात काली करने का। इससे बढ़िया तो जाके सो जाए। मनते क्यों कर पाप बनता है वह समझाओगे तुम्हें। किसी नगर में एक लक्कड़हारा रहता था और लक्कड़हारा उसका क्या काम था? लकड़ी काट के लानी और बेचनी। पर वो लकड़ी ऐसी नहीं लाया था कि भाई शीशम के लिए आया, आम के लिए आया या नीम के लिए आया, ऐसी लकड़ी नहीं लाया था। वो लकड़ी लाया था चंदन की, और चंदन की लकड़ी में राजा लोग फूक्या करे थे। आम आदमी के बस के चंदन ना तो आज खरीदना और ना पहले। आज भी इतनी सी किसी का बुढ़ा मर जाए इतनी सी लकड़ी लावे उसके मुंह पर धरे उसे, इतनी सी लावे और उसकी कोई गारंटी नहीं वो चंदन है कि है, गारंटी कुछ नहीं। पर लावे क्या नहीं चंदन की लकड़ी दे दे और बाद में कुछ तो कहना 100 साल का हो गया इसका सीढ़ी सोने की सीढ़ी ले उसके मुंह में सोना गेर दो कुछ गेर दो, पता नहीं इसी सी प्रथाएं हैं। तो उस गांव में वो लक्कड़हारा रहा करता है तो कितने ही दिन हो गए उसका चंदन नहीं बिका। और जब चंदन नहीं बिका तो बालक भूखे रहने लगे। भाई जिसका रोजगार है ठप हो जाओ तो फिर तो घर तो गरीबी में जाएगा। इब कोई अमीर आदमी मरे तो चंदन बिके और गरीब तो चाहे रोज ना मर जाओ चंदन की खरीददारी नहीं हो। ठाके गोश से ऊपड़े इकट्ठे करे फूंक दे यो ही है। तो उसने क्या सोचे यार तू भजन कर परमात्मा का तो तेरा चंदन बिक जा। वो रात को भजन कर लगा क्या लगा राजा मरे चंदन बिके। उसने वो भजन चालू कर दिया राजा मरे और चंदन बिके। तो भजन कराया उन्हें बेचारे ने पता नहीं वो 4 महीने कराया 2 महीने कराया 6 महीने कराया। उसका जो भजन था उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, फ्रीक्वेंसी जानो हो पढ़े लिखे होंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तरंग, सोच, थॉट। जो हम सोच रहे हैं कभी कभी 2 आदमी देखे होंगे वो सोचे और उसके मन में आ जा क्या लगा जो तने सोचे मेरे मन में आ ली पहले ही। तो क्या है वो यंत्र?
क्या है वो इंस्ट्रूमेंट। और इससे पहले आइए जो हमारी दादी थी परदादी थी वो न्यू कह करती आज कौवा बोले मंडेर में हमारा कोई आओगा के था वो अरावा था जरूर या पक्की नुको रोटी मुड़े आज आज हमारे कोई आओगा और पक्का आवा था और नु कहते मुझे हिचकी आवे मुझे कोई याद कर रहा हमारा कोई आओगा आवे था। और आजकल तो मोबाइल पे कहने को मार फिर टाल करते हैं वो कौवा फैल नहीं होता यू मोबाइल फैल हुआ है। यह अनुभव की बात बता रहा मैं लाई जोड़ी कोई नहीं। तो वो रात दिन भजन करे राजा मरे और मेरा चंदन भी गए। राजा ने सोची है उचाटी सी हो चाहे तुम किसी को याद करके भी देख लियो उचाटी आज भी हो पर आजकल याद करने का उसानी नहीं डेढ़ दिशी फोन मिलावे हेलो कोई किसी की याद में नहीं पहले तो गाने भी है तेरी याद में देख लिया मर कर देखेंगे याद पता नहीं के गाँव में। और आजकल तो याद करने की जरूरत कुछ नहीं ऑटोमेटिक सिस्टम है मोबाइल का। और समाज के पतन का कारण भी मोबाइल है खासकर इसके फायदे कम हैं और नुकसान ज्यादा है। राजा मरे चंदन बिके राजा मरे चंदन बिके राजा मरे चंदन बिके उन्हें तो रटना शुरू कर दी रटना टकराई राजा कह लगा वजीर नुको हाँ खड़ा हो नुको जी के बात है नुको फिता ठा फिता जानो जरीफ नापने का बड़ा नुको जी के बात है नुको चलना कहीं बड़े मजे की बात है। वजीर लिया फीता लिया और अलग कड़ारे के बाहर आगे नु कह लगे बनते बल्लो नाप दे इस लक्कड़ारे का आधा घर रास्ते में जाकर रास्ता चौड़ा होगा। आई समझ में राजा नु कह लेगा वजीर को नाप दे रास्ता चौड़ा बनेगा और यू लक्कड़ारे का आधा घर रास्ते में जागा। वो भूल गया राजा मरे चंदन घर बचाना भारी बड़ी चिंता होगी पर वजीर ने दिमाग लगाया रहे लक्कड़ारा कितनी दूर राजा कितनी दूर और इसके दिमाग में क्यों कर आई कि भाई इसका ही रास्ता यही चौड़ा होगा इसका ही घर जागा रास्ते में या क्यों कर कोई ना कोई बात है। राजा को छोड़ के महल में और रात को 12 बजे आन खटखटाई किसकी कुंडी लक्कड़ारे की उनने सोची आ लिए उसे तो नहीं दिक्कत रास्ता चौड़ा होगा और घर गया कुंडी खोली वजीर को देखते ही काम पड़ने लगा आओ महाराज कह लगा तो गया बट्टू भाई कह जी बैठो नुको भाई तू ईमानदारी ते बता। राजा एकदम तो उठा तड़की और मुझे नु कह लगा जरीब था और नुको रास्ता चौड़ा होगा ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था क्यों कर हुई कह जी पता मुझे भी नहीं कह पता तो है तुझे पर तू बताना नहीं चाहे ते राजा के बारे में कुछ गलत सोचा कह लगा जी हाँ रात दिन तो 6 महीने हो लिए भजन कर लग रहा राजा मरे और चंदन बिके कह लगे यही तो बीमारी फ्रीक्वेंसी पहुंच गई तेरी इब तू मेरे कहने ते एक काम कर ले जो घर बचाना था एक उपाय है नुको कौन सा नुको सारे परिवार को लेके बैठ जा जोत ले जला और मंत्र उल्टा कर दे नुको उल्टा क्यों कर नुको राजा जुग जुग जियो और चंदन बिको या ना बिको चंदन बिको या ना बिको राजा जुग जुग जियो जो बन जात बात। प्रेमियों दृष्टांत महापुरुषों का है एक ही रात में पलट गया तख्ता राजा की फ्रीक्वेंसी पलट गई और तड़की उठ के नुको वजीर छोड़ देना गरीब आदमी रास्ता चौड़ा के करेगा
पहले ते लिख रेणु के नहीं लिख जाके छोड़। बच गया जी। दूसरे का यदि अच्छा सोचोगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, और दूसरे का बुरा सोचोगे उसका तो हो या ना हो पर हमारा बुरा हो जाएगा। यू है इस बात का मतलब। आगे समझ में? अब दूसरी कड़ी सुनो। गाड़ी बिना डीजल थोड़ा ही चल रहा है। कर करम टलना राजा हो या फकीर, कर करम टलना राजा हो या फकीर। प्रेमिया दूसरी कड़ी के अंदर के समझा दिया, कैसे लिख दिया महापुरुषों ने। जानिए और अमल करिए। बिना अमल के सत्संग का सार लाभ नहीं मिल सकता। कैसे समझा दिया? क्रम प्रधान बताया जग में, वेद शास्त्र कहते हैं। सुनिए क्रम प्रधान बताया जग में, वेद शास्त्र कहते हैं। आज के बूंदे कर्म करेंगे या सभी को रहते। आज सो बार बताओ गंदे अंदर रहते। आज सो बार बताओ गंदे अंदर रहते। आज सो बार बताओ गंदे अंदर रहते। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। ये जीवन कर्म संगड़ा खेत है। इसमें जो बीजोगे वही जामेगा और वही काटना पड़ेगा। और ये क्रम प्रधान बताया जग में, वेद शास्त्र कहते हैं। आज बूंदे कर्म करें जो या सभी को रहते हैं। आज बूंदे कर्म करे जो या सभी को रहते हैं। आज सो बार बतावे गंदे अंदर रहते हैं। आज सो बार बतावे गंदे अंदर रहते हैं। ये अपार पाप नहीं छुपने का। लिखने का भोर शरीर
देख के न चाल खतरा जान का या करे कभी तरबिमान वाह भाई या करे कभी तरबिमान बतेरे हमने नु सुनी कहते हुए नुको जी हमने तो सत्संग भी ले रखा गुरु धारण भी कर रखा पर जिस दिन तक गुरु मान्या है नासी होता है। हम तो रात दिन पूजा पाठ करें हमारे तो घर में पूरा गाली नहीं और पड़ोसी डेरी उल्टे सुधे कर्म करे उसका तो मोह जाती जा इसे गणे पर्सन मारे आगे आओ पर ध्यान से सुन लो पाप का घड़ा भर के डूबया करे जिसका पूरा करने पे भी फड़ता जा रहा है उसका बैंक बैलेंस है उसका खाते में जमा है पहले जन्म का जिस दिन खत्म हो जाएगा पूरा बेड़ा का बेड़ा डूबेगा। इसीलिए हमें हिरस नहीं करनी कि भाई वो पूजा पाठ नहीं करता वो तो बढ़ता ही जा हम रात दिन पूजा पाठ करें हम डूबते ही जा नहीं भाई एक दिन जरूर सच्चाई आओगी और धर्म कभी हारी नहीं होता झमेले तो खाता है। अरे दगा किसी का सजा नहीं है करया नहीं तो कर दे पाप छुपाया ना छुपने का दाबोच के घर देखो ये दशरथ को भी बड़ा भोगना दशरथ को भी बड़ा भोगना लगे सरवण कहती बंदे करम बंदे करम राजा हो या श्रवण बहुत मार्मिक कथा है छोटा सा टेलर दे रहे हैं। श्रवण एक राजा उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण की घरवाली बड़ी चतुर चालाक थी। उसने एक हांडी बनवाई और उस हांडी के अंदर दीवार कटवा दी। एक हांडी के दो पेट करे थे श्रवण की रानी ने। जैसा यह हांडी है बीच में को दीवार कटवा दी पर्दी लगवा दी और जब वह खीर बनाया करती थी एक में दूध गिरा कर थी और एक में छाछ।
और वह छाछ वाली खीर अंधे सास ससुर को दिया करती थी और वह दूध वाली अपने आप और अपने पति को खवाया करती थी। सुन लो, सबको ना बढ़िया लग दिया ये जो कथा चल रही ना, ये सत्संग, ये सबको बढ़िया नहीं लगता। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा जी, मैं तो अपनी वार्ता कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहने का। उन छोरों तो लाड में कह दिया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज का युवा बिगड़े। चंदन का स्वभाव खुशबू देने का होता है। मेरा स्वभाव है सच कहना, चाहे वो कड़वा लगे चाहे वो मीठा लगे। मेरी किसी से कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। साधु ऐसा चाहिए जो कलर में कैर और ना का उसे दोस्ती और ना का उसे बैर। जिस दिन पैदा हुए थे अपनी माँ के केले आए थे, और जिस दिन मरेंगे उस दिन केले मरेंगे। हमारी किसी से कोई यारी नहीं, यो कड़वा सच है। मारे तो दुनिया प्रीत करे, वो मारे तो नहीं कर रही। जब तक यो शरीर ठीक से, जब तक आवाज ठीक से, जब तक यो माइंड ठीक से, जब तक ज्ञान और विज्ञान ठीक है, जब तक मारते प्रेम कर रहे। मैं इब्बे पागल हो जाऊं, इब्बे टरोड़े मार लगू थारे, तुम टरोड़े मार के मैंने बाहर काट दोगे। मेरे फालिस मार जा, मेरा घरवाली भी नफरत करनी शुरू कर देगी। मैंने भुगत्या है जमाना, मैंने देखा है, और जिसने नहीं देखा वो देख लियो। आचार्य संजय दास जी महाराज जो कहते हैं वही सच है, क्योंकि मैं महापुरुषों की कही हुई कहता हूं और अपने अनुभव की कहता हूं। जो महापुरुषों ने अनुभव कराया उसका मैंने प्रैक्टिकल कराया। जो मैंने महापुरुषों की थ्योरी पढ़ी उसको मैंने प्रैक्टिकल में देखा। पीछे सी 80 करोड़ की दौलत अपने बेटे के नाम कर दी, उस बेटे ने अपने बापू को वृद्ध आश्रम में भेज दिया। कर लो, क्या फायदा हुआ? 70-80 साल के बूढ़े पे पूछो नुको दादा क्या हाल है, नुको लगा फूंक दे संसार में, क्या हाल है, इसमें कुछ भी नहीं। क्यों? जो महल अटारी तुमने प्रेम से बनाई, उस महल अटारी में बेटे का ब्याह होने के बाद में आपकी एंट्री बंद हो जाती है, खाट गैलरी में आ जाती है। तो प्रेमियों ध्यान करिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। क्या कह रहा था? कथा कौन सी कह रहा था? मैं श्रवण कुमार की कथा कह रहा था। हांडी में 2 पेट कर दिए, छाछ की खीर सास ससुर को और दूध की अपने आप खाना शुरू हो गई। ऐसे करने भगवान के हो गए, पाप छुपा ना छुपता, अरे कदे न कदे पता चलता है। एक दिन श्रवण आ जाते हैं, श्रवण कुमार और घरवाली उसी टाइम पे नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, और उसने पहले ही वो खीर गाल के घर रखी थी। और वो श्रवण आगे वो कह लगा, राम की बंदी भोजन भोग गिरी है, नुको गला दे रहा है। नु बोलगी कौन सा गाल रखा? वो सास ससुर के नाम का गाल रखा था। उन्हें थाली ठाई, देखा खीर की शिकल तो लगने रही, पटी पटी सी हो रही है। हाँ, उन्हें ठाके मुंह में दी खट्टी खट्टी के लग रहा खीर। फिर उन्हें आकरी ना धकरी वह हांडी जाऊ गाड़ी के लगा, देख तो लो क्या बना रखा है इसने। हांडी उगाड़ देना, पोल पट गया। अरे दीवार लिकड़ रही है, घर में 4 प्राणी, एक मेरे माता पिता, 2 हम। यू की हो गया? दोनों में तो टेस्ट कराया, एक में छाछ मिली खट्टी और एक में दूध की बढ़िया मलाई वाली खीर मिली।
बाथरूम में ही छोड़ दी नाती और नु कह लगा राम की बंदी तने ठीक नहीं करया तू अपने कर्म ने भोग लिए तेरा पाप का घड़ा भर गया और मैं चला मना रहना नहीं है। और वह दूध की खीर लेके पहुंच गया और माँ बाप को जब वो खीर दी तो माता पिता अंधे, वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। उन्होंने जब वह दूध की खीर खाई आंखों में टप टप आंसू पड़ने लगे। श्रवण क्या लग रहा बापू रोवे, कह रहा खीर आज ही खाई श्रवण, कुछ फायदा नहीं, हम राजा थे पर खीर तो आज मिली भाई। नु के लगा बापू रोवे ना, आज लास्ट हो गया इस राज का, मन इस राज में रहना नहीं। मन देख लिया यहां कोई अपना नहीं है और उड़ा 68 तीर्थ कराने के लिए, अपने पापों को मुकाने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगने बना करके टोकरों के कंधे पे बैठा के लेके चला। आज कावड़, अरे आज वो कावड़ नहीं है, आज तो माता पिता को पीट के कावड़ ले आती हैं। जिसके सास ससुर घर में दुखी होते हैं वे कावड़ लेने के लिए जाती हैं। नानक है ऐसी कावड़ पर, कावड़ तो वो थी श्रवण कुमार वाली। प्रेमियों, श्रवण कुमार 68 तीर्थ कराता कराता अयोध्या पहुंचा और सरयू नदी पर जब पहुंच गया तो श्रवण के माता पिता ने पानी मांग लिया और पानी लेने के लिए सरयू नदी पर पहुंच गया श्रवण। और जब घड़ा डुबोया ना, वो डुब डुब की आवाज सुनी, उड़ा दशरथ शब्द में दीवान चलाना जानता था, उड़े तब बाण मार दिया, श्रवण के बाण लग गया। जब राम का आ रहे कोई अपना मर गया, दशरथ आया देख कर मानस मर गया, मृग जान के मारा था मानस मर गया। श्रवण घायल अवस्था में बोलता कि हे राजन, मैं अपने माता पिता को 68 तीर्थ नहीं करा पाया, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाया, अपने माता पिता को मैं पानी नहीं पिलाया, मेरे अंधे माता पिता वहां बैठे हैं, उनको जल पिला दे। और इतना कह के श्रवण ने अपने प्राण दे दिए। धर्म प्रेमी सजना, दशरथ जल का घड़ा ले जाकर के अंधे माता पिता के सामने खड़ा हो जाता। माता की ओझड़ी और पिता का दुलार आहट पहचानता है, मेरे श्रवण की आहट नहीं। न्यू कहने लगे श्रवण, दशरथ नहीं बोलता। श्रवण तू क्यों नहीं बोलता बेटे, अब श्रवण हो तो बोले। माता पिता कहने लगे तू श्रवण नहीं है, तू कौन है बता दे। दशरथ कहने लगा हे बुजुर्गों, हे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे हाथ से श्रवण का वध हो गया और ये पानी पी लो। नहीं भाई, हम पानी नहीं पी सकते, हम आज अपने पिता के नाते और माता के नाते अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं। और जा दशरथ, आज हम अपने बेटे के वियोग में बिछोए में मर रहे हैं, एक दिन आएगा तू भी अपने पूत के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। तो इस कड़ी के अंदर सुनिए कैसे कह दिया। दगा किसी का सगा नहीं है, करया नहीं तो कर दे तो, चुगली निंदा गड़ा पाप का, फूटेगा जय भर दे तो, पाप छुपाया रे ना छुपने का, सोच के धर दे तो, अरे पाप छुपाया ना छुपने का, सोच के धर दे तो।
राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और राम के बिछोवे में राजा दशरथ महल की दीवारों में टक्कर मार मार के रो रहा है और प्राण नहीं निकल रहे हैं। कौशल्या कहती है कि हे पति देव, राम तो अभी जिंदा है, आप क्यों मरना चाहते हैं? आ जाएगा मेरा राम, 14 साल के वनवास के बाद लौटेगा। आ जाएगी तेरी सीते, आ जाएगा तेरा बेटा लक्ष्मण, क्यों मरना चाहते हो पति देव? तो राजा दशरथ कहते हैं कौशल्या, आज से 12 साल पहले मेरे वाण से श्रवण की हत्या हो गई थी और उसके माता पिता का श्राप मुझे लगा है। मुझे तो मरना ही होगा कौशल्या, क्योंकि यो मेरा कर्म है। तो कैसे कह दिया, ये दशरथ को भी बड़ा भोगना हो, दशरथ को बड़ा भोगना लगा सरवण के सारा कर्म वो बंदे कर्म ये नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी वाह भाई शाबाश। का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हो सताना रहा है, सताना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। ये राजा हो या फकीर, तेरा कर्म चढ़ेना। राजा हो या वो बंदे कर्म करना राजा हो या फकीर। किसी ने अपना बाप कुएं में गिर रखा था। पहले भी हुआ सत्संग ऐसा इस गांव में। ईमानदारी से बताइयो, इतना समझाने वाला पहले भी आया कि कोई? किसी ने अपना आंधा बाप कुएं में गिर रखा था। कुएं में क्यों कर गिरा था? वो अंधा था, काम धाम हो नहीं था, कमाई करनी था, बहू पढ़ी लिखी आगी, नु कह लगे बिना मतलब का फजीता बांध रखा यहाँ। अंधा, ना लत्ते की होश ना कपड़े की होश, अठन्नी चवन्नी फेंके खासी हो है, बिना मतलब का काम। फिर नुको ठाके कुएं में गिरिया ना, कुएं पे बैठा दिया और ठाके कुएं में गिर दिया, धक्का दे दिया। प्रेमियों, धक्का दे दिया कोई बात ना, वो तो मर मुरा गया, वो डांट तो उसे भी होना था। इब वो भी बुढ़ा हो गया और बालक उसके भी जवान होने थे, ठाके उसके वाला भी जवान हो गया, मतलब पोता। और वही कंडीशन बन गई सेम।
जौन सी बाप की बनी थी, उसके भी ज्यादा ही पढ़ी लिखी सी आगे वह लगी बिना मतलब का फजीता पाल रखा, काम के ना धंधे का, कमाता ना धमाता, और बैठक बिना मतलब की गंदी हुई है। आने जाने वाले वीआईपी लोग आवे और नहीं तो ही नो है, तो फिर करूं के इसका, तो ठा के गिरिया पिए पिए उसे तो पता था जो इंसान धावे बैठा अख्ते अपना बापू गिर रखे, पर पोते को नहीं पता था। बस ठाके उसी जगह ले गए। पहले कुएं हुआ करते, ये समर सेविल तो ही भी चले मारे आग गई। हमने भी कुएं पता पानी खींच रखा, हम जो बैठे हम नू नहीं बैठे, कदा नहीं सोच रहे हो यू कहीं तो हुई इसने सत्यवान ने हुई पकड़ के लिया दिखे। हमारी उम्र भी 50 प्लस है, 52-53 में है, कदा नहीं सोच रहे हो 40 साल तो इसे बजाते हुए लिए भरम ना करियो। बतेरे ने भी अंदाजा लगा रहे, लगती तो ना भाई, सोच रहे होंगे ना लगने का तो क्या फायदा, तुम भी ऐसे ही बढ़ जाओ मेरे जैसे, थारी भी ना लगने की। हाँ जी हाँ, चल माई तना कम से कम इतनी तो बताई। इब हुआ के वो उसे ले गया और वहीं बैठाया जहां उसने अपना बाप बैठाया था। इब आंधे को एक जांच हो, वो हाथ उत फेर के लठोरी पठोरी फेर के देख ले। हाँ, उसे कुछ एहसास हुआ, उन्हें ठाके वो हाथ फेर के देख लो, उन्हें देखा जेरा है। वो कह लगा रहा वाह भाई वाह तेरा आसान है। कहले बाबू क्या बात है? कह लगा कुछ नहीं भाई तेरा आसान है, यो ससुरा इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। कहले बात भी हुई कुछ, अरे नुको इसी कुएं में मन अपना बाप गिरा था नुई, और वो जम के खड़ा हो गया जो मैंने बोया था, और आज मुझे इसी में पढ़ना, और बेटे तैयारी तू भी रख, ये आना तो जब यही पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा बापू उड़ाया तो मैं भी तेरे जैसा था। कर्या कर्म टळना राजा हो या फकीर, इसी बाणी का सारांश है, कहीं दूसरी जगह का नहीं। दगा किसी का सगा नहीं है, कर्या नहीं तो कर देखो, और चुगली निंदा गढ़ा पाप का फुटेगा चाहे बर देखो, और पाप छुपाया ना छुपने का दाब बोझ के दर देखो। कहला बापू इब वहां स्टोरी चल गई, नुको बापू तने क्यों कर गिरा था? अरे नुको जो कर तू तंग हो गया मेरे ते, नू ही मैं तंग हो गया था, तेरी लुगाई तंग होगी, तू हो गया। और यो तो बेटे पड़ोसन के 5 कूड़े लेने देने हैं, मन अपने बापू की शादी करा था, तू मेरी शादी कर रहा, और तेरा बेटा तेरी शादी कर देगा, वो बुद्धि आ गई। कहला बापू कूदिए ना, कहला ना भाई मैं कूदू को नहीं, धक्का मैं ही दिया था तू ही दे। कहला मैं नहीं दूंगा, हिसाब तेरे पे चड्डू रखूंगा, मैं नहीं करता जैसे काम को। तू क्या करेगा? नुको घरा ले चलूंगा, और नुको तेरी बहू, नुको बहू रहो या ना रहो, पर कुएं में नहीं पड़ना। चा तो ले गया था पैदल, पद्दी बैठा के लाया, बहू देखती माथे में गुड़ झट पड़ गई, ले गया था पैदल, पोदी बैठाऊ ले आवे। क्या लगी कर का नहीं वो काम, क्या लगा रहती हो रो और जाती हो जा, मुझे तो कुएं में गिरना नहीं। क्या लगी तू थोड़ा ही पड़ा था, इसे गिर का था, नुको इसने अपना बाबू गिरा था, तो मेरे आई, और मैं इसे गिरूंगा तो मेरी बेटी मजे गिरेंगे, मैं नहीं नोता गालता, मैं तो सेवा करूंगा। तो प्रेमियों, ये मेरी बात
युवा साथियों पे भी लगती है, ये बात माता बहनों पे भी लगती है, और ये बात हम सब पे भी लगती है कि हम ऐसा कर्म ना करें कि जिस कर्म को हमें फिर भुगतना पड़े। हमने बतेरे देखे हैं कहते हुए, नुको हमने तो ऐसा करया नहीं। पितामह भीष्म को जब महाभारत में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था तो उसने कृष्ण भगवान से पूछा था कि हे माधव, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने 100 जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मुझे धरती भी मौसर नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया था कि पितामह, आपको 100 जन्मों की याद है, पर 101वें में आइए, तब भी आप राजा थे और आपने एक सर्प को, एक सांप को बाण मार के और एक झाड़ी पर फेंका था, और उस झाड़ी के जितने कांटे उस सांप को लगे थे वो ब्याज लग के तेरे लग रहे। तो पितामह ने हाथ जोड़ कर कहा, माधव, मेरे कर्मों की याद दिला दी, मैं अपने कर्मों का भोग भोग रहा हूं। तो प्रेमियों, सत्संग मात्र ये पूजा करने से नहीं है, पूरा मत मानना। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी देवता का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का विरोधी नहीं हूं, पूजिए, परंतु इनकी पूजा तो करते हो और माता पिता को दुख देते हो तो गलत है। माँ दुर्गा के नवरात्र रखते हो, सास भूखी बैठी है, गलत है भाई। कांवर लेने के लिए जाते हो, माता पिता की सेवा नहीं होती, गलत है भाई। तो मैं नहीं कहता कि आप मत पूजिए, पूजिए, ये सनातन की धरोहर है। भारत वर्ष ऋषियों का देश है, इसमें पूजा होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, बजरंगबली, खाटू श्याम और अपने लड्डू गोपाल, अपनी माता रानी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, पूजिए सबको, बट अपने आदर्शों से मत विचलित होइए। हम समझिए कि हम चेतन हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य धरा लिया नाम, पशु के काम करे दिन राती, और बिना पूछ के ढोर शर्म नहीं आती। तो चौथी कड़ी में क्या लिख दिया, ध्यान से सुनिए। सत्यवान सो गया, सोवेगा। हरि कर परम टले ना, राजा हो या वो तेरा कर्म छुए ना, राजा हो या फकीर, हे राजा हो या फकीर, फकीर। भाई शाबाश है, वो संजय भाई, वो कर कर्म के ना, राजा हो या फकीर। चौथी कड़ी में बड़ा सार निर्णय दर्शाया और क्या समझा दिया। ये ठिकाने भाई, मोटा पाप अहिल्या तो भाई पत्थर की देही पाई, मुर्गा बढ़ के फूक गई थी, जंदा कहला की जाई, मुर्गा बढ़ के फूक गई थी, जंदा कहला की जाई। मोटा पाप किया रावण ने, साधु बन सीता ढाई, मोटा पाप किया रावण ने, साधु बन सीता ढाई। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता था रावण। सारी शक्तियां थी उसके पास। यदि रावण चाहता
तो सीता का हरण वैसे भी कर सकता था, लेकिन उसने एक ही खोटा कर्म कर दिया। कौन सा? साधु का रूप बना लिया। मोटा पाप किया रावण ने, साधु बन सीता ठाई। मोटा पाप किया रावण ने, साधु बन सीता प्रेमानंद कुटुंब सब कप गया। प्रेमानंद कुटुंब सब अब क्या ए बेटे चदर महल की, तेरा करम राजा ओया। वो करत रमत हाँ? राजा ओया ए राजा ओया फकीर, तेरा करम राजा ओया। ओ बंदे करम टले राजा ओया। बाबा शाबाश। बोलो साधु साथ साही